नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं हम लोग। स्वागत है आपका इस मेरे चैनल में। और इससे पहले कि मैं मूल विषय पे आऊँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। और यदि अच्छा लगे ये विश्लेषण तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। तो आज मैं बात करूंगा दिल्ली चुनाव के बारे में। दिल्ली चुनाव की जो मतगणना है वो अब से लगभग 24 घंटे के बाद में शुरू होगी, लेकिन जो अब तक के एग्जिट पोल आए उनमें से 10 से 12 एग्जिट पोल की जो एजेंसियां हैं उन्होंने बीजेपी को बढ़त बताई है। और दो एजेंसियां ऐसी हैं जो कि कह रही है कि आम आदमी की पार्टी आएगी, और एक शायद मेट्राइज है वो कह रही है कि हंग असेंबली की संभावना है। तो कुल मिला के ये संभावनाएं हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इनको आप जो एग्जिट पोल के अनुमान है उनको आप विद पिंच ऑफ सॉल्ट यानी बहुत ही के साथ ही इसे लीजिए, क्योंकि ये केवल ये जैसा मैंने कहा किसी साइंस पे डिपेंड नहीं है। केवल एक लॉजिक भी एक्चुअली इनके पे काम नहीं करता है। और ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि 5 बजे 6 बजे तक पोलिंग खत्म होती है और ये लोग 1 डेढ़ घंटे में इतने डाटा को एनालाइज कर लेते हैं और सीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो खैर, दो एजेंसियां और थी जिसमें एक टुडे चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया। इन्होंने थोड़ी होशियारी दिखाई। उन्होंने कहा कि हम आज नहीं कल अगले दिन, यानी कि चुनाव 5 तारीख को हुए थे, तो उन्होंने अगले दिन इसके जो परिणाम अपने एग्जिट पोल को 6 तारीख को बताया। और इसमें दोनों ही एजेंसियां जो कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो अच्छा रहा है, दोनों ने बीजेपी को बढ़त बताई है। 50 के लगभग सीटें दी और आम आदमी पार्टी को पीछे बताया। अब इस पे बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की जो रिएक्शन है। उनका ये कहना है कि एक माहौल बनाने की कोशिश की है पैसा देके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जहां तक संबंध है उसकी जो सारी सुई है वो पैसे पे ही अटकी रहती है। उन्होंने कहा है कि एजेंसियों को पैसा दिया गया है और बीजेपी की जीत इसमें दिखाई गई है। ताकि उनका एक कारण जो उन्होंने शायद नहीं बताया, ताकि आसानी से ईवीएम में गड़बड़ी की जा सके और फिर ये बता दिया जाए कि देखिए एग्जिट पोल तो ये कह रहे थे कि बीजेपी जीत रही है। तो एक कारण तो बैक ऑफ द हेड उनके ये होगा। दूसरा, उन्होंने एक बहुत सनसनीखेज आरोप लगाया है कि उसके 15 आम आदमी पार्टी के 15 विधायकों को, सबसे पहले तो वो विधायक अभी बने नहीं है, संभवित विधायकों को या जो कैंडिडेट है विभिन्न कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वो बीजेपी के फोन आने आए हैं और उनको 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, यानी टोटल डील 225 करोड़ रुपए की है। तो केजरीवाल शायद इस जो आरोप उन्होंने लगाया है, इस आरोप को जो ऑफ एक्सटेम्पो आरोप होता है रहा होगा, क्योंकि उसमें उसको एनालाइज नहीं किया। अगर वो कहते हैं कि मेरे 15 विधायक संभवित विधायकों को अप्रोच किया गया है, तो इनकी जीत निश्चित है, ये वो मान रहे हैं। पर लॉ ऑफ एवरेजेस पे देखें तो अपन चलो इनमें से 12 जीत जाएंगे। तो 12 कैंडिडेट्स को बीजेपी ने अप्रोच किया, यानी उनको जो सरकार बनाने की स्थिति में आएगी वो 12 कैंडिडेट्स शॉर्ट होंगे। और यदि आप एंटी इनकम्बेंसी बिल की देखें तो कोई पार्टी टूटने के लिए 2/3 सदस्य टूटने चाहिए, यानी 12 हुए, कितने के टूटल? 18 के। तो क्या बीजेपी को 18 सीटें ही आएंगी? आम आदमी पार्टी को 18 सीटें ही आएंगी। और यदि आम आदमी पार्टी एक्सपेक्ट करी 18 को, मान लो अपन बढ़ा के 25 भी कर देते हैं फॉर आर्ग्यूमेंट से, तो भी बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है, क्योंकि अगर 25 उनकी सीटें आती है तो बाकी 45 सीटें बीजेपी को जाएंगी। और 45 सीटें बचती है, 45 सीटों में से कांग्रेस मान लो 5 सीट भी जीत जाएगी, तो 40 सीट बीजेपी की आती है। तो इस स्थिति में बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। तो फिर वो 15 लोगों को अप्रोच करने का बीजेपी का क्या गणित है, इस पर उन्होंने कोई रोशनी नहीं डाली। उन्होंने क्यों लिखा कि हमारी 55 सीटें आ रही है, तो 55 में से 15 अगर तोड़ भी लेंगे बीजेपी वाले तो भी उनकी 40 रहती, तो सरकार तो उनकी बन रही है। तो ये एक एक्सटेम्पो हवा में उछालने के लिए एक आरोप है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। जो मुंह में निकला वो बोल देते हैं। इससे पहले संजय सिंह ने भी कहा था कि 7 हमारे विधायक कैंडिडेट्स को अप्रोच किया गया है। तो पहले तो वो ये डिसाइड नहीं कर रहे कि 7 को किया गया है, 15 को किया गया है। अब एक और पहलू पे आते हैं। जब अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी तो जो करप्शन के मुद्दे पे बनाई थी, तो उसने कुछ लोगों को ये कहा था कि आपको कोई अगर पैसे दे
तो आप उससे वोट देने के लिए पैसे दे, तो आप उनको पैसे ले लीजिए, लेकिन वोट अपनी मर्जी से दीजिए। तो फिर उनको शायद अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जो संभवित जिनकी जीत है, उनको बोलना चाहिए कि भाई तुम एडवांस तो ले लो। 15 लाख में का जो है, जो भी कोई डील होती है, 15 करोड़ की डील होती है, तो 2-3 करोड़ एडवांस में ले लो, अगर मान लो देते हैं तो। और रख लो, बाद में अपने आप डिसाइड करना आपको उस पार्टी में जाना है या नहीं जाना है, जैसे कि उनकी सलाह है। तीसरी बात, वो ये भी कहते थे कि कोई अगर आपको इस तरह का ऑफर करे, तो उसका वीडियो बना लो। कोई आपसे अगर मांग करे सरकारी अधिकारी, तो इस तरह से उसका वीडियो मंगा लो। तो उन्होंने वो वीडियो भी नहीं दिया। और बीजेपी ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के हम नहीं करते हैं। और ऑफ कोर्स बीजेपी का रिएक्शन कोई इसमें अनएक्सपेक्टेड नहीं था। बीजेपी कोई स्वीकार नहीं करेगी कि हमने ऑफर किया है। और बट इसके पीछे इस स्थिति में मतलब कुछ लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि एंटी एंटी डिफेक्शन बिल में वो लोग नहीं आएंगे। मान लो अगर बीजेपी के तोड़ने की जगह बात है, मान लो कांग्रेस इसकी पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, 40 सदस्य आते हैं, अ, और उसमें से 15 तोड़ ले तो 25 रह जाते हैं, तो उसके बाद 35, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा 15-15 करोड़ में। तो ये कहीं उसने ना इसका खुलासा नहीं किया कि मतलब उनका क्या प्लान बताया उनको, कि मान लो 15 करोड़, मैं कैंडिडेट हूँ, मैं जीत जाता हूँ चुनाव, या ऐसे 15 कैंडिडेट चुनाव जीत जाते हैं, और आम आदमी पार्टी के से 40-45 सीटें आती है, 45 सीटें आती है, तो वो तो 55 कह रहे हैं, तो 55 में से अगर 15 टूटेंगे तो भी उनके पास 40 बचेंगे, तो यानी मेजोरिटी रहेगी। ये स्थिति वो नहीं बता पा रहे कि उनकी, इसका मतलब वो जान रहे हैं कि करीब उनकी 35 एक सीटें आएंगी, जस्ट बहुमत की आएगी। और उस बहुमत में से वो अगर 15 को रिजाइन करवा देंगे, तो फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो कहाँ गणित है उनकी, ये नहीं, ये उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा इस बयान लगाने के पहले। तो जो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल के अनुसार बीजेपी की उनकी पार्टी की करीब 35-36 सीटें आ रही हैं, और इनमें से और 30 के करीब से बीजेपी की आ रही है। तो अगर उन 15 से वो रिजाइन करवा लेंगे, तो आम आदमी पार्टी की 20 सीट रह जाएगी, और बीजेपी की 30 रह जाएगी। तो उस केस में अगर बीजेपी सरकार बनाती है, तो विधानसभा में वो उस बहुमत अपना सिद्ध कर लेगी, और बाद में इन जो 20 से जो 15 विधायक रिजाइन करेंगे, तो ये शायद केजरीवाल के दिमाग में मध्य प्रदेश का ज्योतिरादित्य सिंधिया मॉडल है। क्योंकि अ, राजस्थान मॉडल जो गहलोत सचिन पायलट का था, वो तो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो शायद ये वही उनके दिमाग में चल रहा है, या कर्नाटका मॉडल चल रहा है। लेकिन अगर वो इतना सोच रहे हैं, तो इसका मतलब उनके दिमाग में भी कुछ इस तरह का मॉडल चल रहा है कि अगर ऐसी स्थिति हुई, तो वो क्या बीजेपी के कैंडिडेट्स को तोड़ सकते हैं, विजेता कैंडिडेट्स को। तो उन्होंने शायद बताया, इंडिकेट किया है कि भाई हम जानते हैं क्या टेक्निक्स हैं, और अगर किसी तरह से हमको सरकार बनानी हुई, तो हम भी कोई ऑपरेशन झाड़ू चला सकते हैं, आपकी पार्टी पर चलाएंगे। ये उन्होंने बीजेपी को इंडिकेट किया है। और लेकिन उन्होंने दावा इसके साथ साथ ये भी किया कि हमारा एक भी कैंडिडेट टूटेगा नहीं। वो पहले भी कई बार करोड़ों करोड़ों रुपयों की रिश्वत का या मोल भाव का बात कर चुके हैं, और कभी उसको ना तो सिद्ध किया है, और ना ही ऐसा कोई हुआ है कि किसी कैंडिडेट को पैसे मिले हैं। तो तब भी क्या, उन्होंने अपने कैंडिडेट को, अपने विधायकों को ये नहीं कहा था कि भाई पैसे तो ले लो, या फिर कहीं बीजेपी ने पहले पैसे दिए हों और फिर इन लोगों ने उस आम आदमी पार्टी के खाते में जमा करा दिए हों। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक इस तरीका होगा कि आम आदमी पार्टी का, बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपके दिमाग में भी बहुत सारी संभावना होंगी, तो इसको जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कल तक का इंतजार कीजिए कि क्या होता है। एग्जिट पोल यदि सही होते हैं, तो फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन अगर एग्जिट पोल पिछले 2-3 चुनाव की तरह रहे, तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पर फिर भी दिल्ली के लोगों का भरोसा नहीं है, वो आम आदमी पार्टी को चुन सकते हैं, क्योंकि बिजली पानी फ्री, ये दो चीजें ही काफी हैं उनके लिए। और उनमें, इन दोनों चीजों में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और उस पर अगर महिलाओं को पैसा मिल जाए, जो आम आदमी पार्टी ने ऑफर किया है, तो फिर बात बन सकती है आम आदमी पार्टी की। और अभी भी कुछ जो वामपंथी या आप समर्थक पत्रकार हैं, उनका कहना है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। हालांकि कांग्रेस बीजेपी ने अपने सरकार आम आदमी की पड़ेगी। बीजेपी ने भी अभी इस तक
खुल के दावा नहीं किया है कि उनकी सरकार बनेगी, अभी भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, और जैसी कि मैं भी मानता हूँ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ठीक लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, यदि आपने नहीं किया हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।